अपनात्मा विचारणीय विषय है। लड़की को नंगा कर रहे सभा में, साड़ी उतारने के आदेश हो गया और वह बैठे बैठे देख रहे। किस लिए बैठे थे वह? कहने की जरूरत नहीं, उनमें इतना गंदापन था कि वो नंगी देखना चाहते थे, ना उठ के चले जाते। तो विदुर था वहां पर एक इंसान। जब पंचायत के अंदर पुण्यात्मा ये खरी कहनी आदमी चाहिए, खरी बोल जरूर देना चाहिए, माने ना माने फिर वो दोषी नहीं रहता पंचायती। तो विदुर उसी टाइम उठकर चला गया कि यहाँ पर इंसान बीज नहीं है कोई, तो निर्दोष रहे वो। और उनकी ब्रैन माटी हुई। सूक्ष्म वेद में आगे कहा है कि द्रौपदी प्रकरण में इन्होंने कहीं ना आडी तीछी तात इन तीनों पे महाभारत में ऐसी बीती। वो भी दोष उनको वहां सेध गया पंचायत में, ठीक बात ना कहने का के दुर्गति होकर कर्ण मारा गया। किस दुर्गति से? विषम पिता में भुगत गया मरा। और कैसे द्रोणाचार्य की दुर्गति हुई। तो पुण्यात्माओं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। अब कहने का भाव ये है कि जब उसने ये देख लिया कि ना तो मेरे पांचों पांडव जिन पर मुंह धोरी थी कि तो सूरवीर है, उद्मस्तार देंगे, जब मेरा हाथ ला दिया था उनने नीची गर्दन कर ली। उधर से विषम पिता पर, मह पर, गुरु द्रोणाचार्य कर्ण पर मुंह धोरी थी, शायद अब ये कुछ कहेंगे। उन्होंने भी कोई यस नो नहीं कहा। अब ये जीव जब तक अपने कोई रिश्तेदार एमएलए मंत्री बन गया, तेने सोचा बस मैंने पता नहीं कि सहारा मिल गया, कल नो मंत्री मर जा, फिर खाक से तेरा सहारा। एक भगत बताओ था कि मेरा बुआ का लड़का था, संजय गांधी का खास मित्र निकट बन रहा था, घना निकट था, और उसके कारण से आसपास घने व्यक्तियों को दुखी करवा दिया था पुलिस ने। वो संजय गांधी मर गया एयर क्रैश में। जो बोला वो 6 महीने करता है नहीं निकला, सूख का काटा हो गया, बाहर निकलते मारेंगे तेरे को। अब चाट ले सारे ने पाप इकट्ठे कर लिए और कालजा फट गया, बीमार हो गया और वो मर गया उसका सारा। तो परमात्मा कहते हैं अगर आपने सारा चाहिए तो धनी का करो, समर्थ का। इन छोटे भगवानों का सारा भी व्यर्थ है, उसका भी आश्रय लेना व्यर्थ है। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कबू न हो ए काज राम रंग होरी हो। यदि सदा सुखी रहना चाहते इस गंदे लोक में भी तो समर्थ की शरण लो, सदा खुशी रहेगी। हम पहले होली दिवाली में हम बस इतनी खुशी का बेरा था, को छठे पटाखे बजा लिए, हलवा मिला करता, कूद झंडा करते का हलवा मिलेगा। आज सदा दिवाली कर दी भगवान ने। आप देखो यहाँ 4-4 दिन 6-6 दिन 10-10 दिन महीने में और बंदी छोड़ अपने बच्चों को होली बना रहा है, हलवे खिला रहा है डेली और खीर खिला रहा है। तो कहते हैं समर्थ का शरणागत रंग होरी हो और कब हो ना हो ए काज राम रंग होरी हो। अब जो प्रसंग चल रहा था उसी पर आते हैं। अब परमात्मा कहते हैं बंदे से बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, करो बंदगी निर्बंध की, जो पल में देत छुटाए। अब जैसे 4 आदमी बांध रखे थे पीछे नाच करके वृक्षों से न्यारे न्यारे, तो एक दूसरे से कहें कि मुझे खोल दे, वो कैसे खोले? कोई स्वतंत्र व्यक्ति आया, उसे अर्ज करी तो चारों खोल दिए। तो यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश बंधे, ये ब्रह्म बंधा हुआ नियम से, ये कर्म से अधिक कम नहीं कर सकता। अक्षर पुरुष बंधा हुआ है, निर्बंध है तो परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर भगवान है, उससे मिले जब बात बने। अब जब तक द्रौपदी ने अपने कुल का, पति और गुरुओं का, वो वहां बैठे तो नकली पंचायतियों का सहारा तक क्या भगवान ने मदद नहीं की। जब उसने देख लिया कब कोई नहीं तेरा, जब आत्मा का परमात्मा ही है, आज भी है और फिर भी पहले भी वही था, या भूल लग रही थी हमारे। जब हम अपने पिता को याद करते हैं, अब उसमें कौन याद किया? उसने कृष्ण याद करा था, ने कहा था हे भगवान, हे परमात्मा, आपकी कहीं हो तो आज मेरी इज्जत रखियो। अब कहते हैं देते को हर देत है, जहां तहां से आन, अन देवा मांगत फिरो, फिर साहिब सुने ना कान। जिन्होंने पूर्व जन्म में धन दान कर रखा है,
आपत्ति को धर्म कर रखा है, आपत्ति आओगी परमात्मा उसकी तुरंत मदद करेगा। और जिन्होंने कभी ऐसा पुण्य किया नहीं है, कहते फिर मांगते फिर ये कोई कान भी नहीं सुनेगा आपकी। अब यहाँ क्या होता है, परमात्मा ने अपनी बेटी प्यारी आत्मा, क्योंकि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, ये भी विधान है उसका। उस आधार से उसको पता था, करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू से दर जीव के आप बगल हो जा। अब देखो ना जाने कितनी बहनों की इज्जत लूटी जाती है संसार में, और सभी पुकार भी करती होंगी, धार्मिक भी बहुत है, उसमें अपने उस इष्ट को भी याद करती होंगी जिसके आश्रय वो रहती हैं, लेकिन मदद नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका पिछले जन्म का कोई ऐसा पुण्य नहीं है जहां भगवान कोई कारण बना दे। अब उस द्रौपदी ने भी याद किया,